Question number 11. The speed of a boat going upstream is 40% of its speed going downstream. It takes a total time of 2 by 3 hours in going 15 km upstream and the same distance downstream. What is the speed of the boat in still water? तो देखो 40% कितना होता है 2 by 5. अगर 5 डाउनस्ट्रीम की स्पीड है तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 2, तो हम इसको ले लेते हैं 5x, ये हो गई डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और 2x ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड। बोला क्या उन्होंने, टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 3 12 और 2 14 बाय 3 आवर्स लग रहे हैं। कब, जब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं, 15 कॉमन लेके डिवाइड में ले जाते हैं, ये हो गया 1/2x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 14 बाय 3 इंटू 15, राइट। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 to the 10 10x, और ये हो जाएगा 2 5 10, तो 5 + 2 इज इक्वल्स टू 14 बाय 3 इंटू 15, 5 3 15, 5 2 10, और ये हो गया 7 7 1 7 7 2 14। तो x की वैल्यू आई, x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऊपर और ये सब इधर, x इज इक्वल्स टू 3 3 9/4, x की वैल्यू आई 9/4। अब देखो 9/4 x की वैल्यू है, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम कितना हो गया, 2 इंटू 9/4 कितना हो गया, ये 18/4। डाउनस्ट्रीम कितना हो गया, 5 इंटू 9/4 45/4। और आपको याद है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, अगर हमें बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, और अगर हमें करंट मतलब कि स्पीड ऑफ क्या कहेंगे हम, स्पीड ऑफ करंट निकालना होता है, स्पीड ऑफ वाटर निकालना होता है एक तरह से, तो क्या करते हैं इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो अभी हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 45 + 8 45 + 18 45 + 10 55 55 और 8 कितना हो गया, 63/4 इंटू 2 कितना हो गया, 63/8। 8 8 64 होता है, तो 8 7 56 बचा 7 7 7/8 इज़ द राइट आंसर, 7 7/8 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये पता चला हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हमारा स्पीड ऑफ बोट है a किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट है b किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में ही बात हो रही है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या हुआ, a - b, डाउनस्ट्रीम क्या हुआ, a + b। अब हमें इसमें से a की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, ये 2a, b से b कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 इधर डिवाइड में आएगा, इसलिए सिंपल हमने कर दिया, इन दोनों को प्लस करके इस वाले 2 से डिवाइड। और अगर हमें करंट की स्पीड निकालनी होती तो इन दोनों को माइनस कर देते और 2 से डिवाइड। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 12. द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ इज 1.2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर। द हाइट ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 1.2 इंटू 10, 1.2 इंटू 10 हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक स्फीयर है और ये उसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है ना, ये सेंटर है स्फीयर का, तो ये क्या हो गई, रेडियस, और ये क्या हो गई, h/2, और ये हो गई हमारी सिलेंडर की रेडियस। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, r², मतलब ये किसका r है, ये है स्फीयर का, इज इक्वल्स टू h/2 का स्क्वायर प्लस r², है ना। तो r हमें दिया है, r कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस r²। तो आपको पता है 10 6 और किस में रिलेशन होता है, 5 3 और 4 में रिलेशन होता है, ऐसे 10 6 और 8 में होगा, डबल ही तो हो रहा है। तो r कितना आया, r इज इक्वल्स टू 8, सीधा सीधा लिख दो बस, राइट। r आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
is x% of the volume of cylinder is x% of the volume of sphere. The value of x is volume of cylinder कितना होता है पाई r ये वाला स्क्वायर h कितना 12 और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है पाई 4/3 पाई r क्यूब r कितना है उसका 10 का क्यूब और उन्होंने बोला इज इक्वल्स टू x%, तो x/100 करना पड़ेगा। अब काट पीट मचा दो, पाई से पाई कट गया, ये 8 × 12 इज इक्वल्स टू x × 100 × 4/3 × 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12। बस ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा, 8 8 और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 8 × 3 × 3/10, तो 8 3 24, 8 3 24, 24 का स्क्वायर बाय 10 कितना होता है 24 का स्क्वायर बताओ 576, तो 57.6 आंसर है क्या? यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सविता सेल्स 46 आर्टिकल्स फॉर ₹2070 शी सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल 46 आर्टिकल्स फॉर। तो देखो CP लेट कर लो फटाफट 100%, राइट। अगर CP 100% है तो 10% का लॉस हो रहा है तो SP कितना होगा 90%, और अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो SP कितना होगा 120%। इतनी बात समझ आ रही है? बस हो गया क्वेश्चन। 90% की वैल्यू दे रखी है, 120% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। 90% हो गया 2070, 120% कितना हुआ, पहले 1% की वैल्यू 2070 बाय 90 इंटू में 120, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, बचा कितना 2, 9 3 27, 230 इंटू 12 कर लो मल्टीप्लाई, 12 3 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 12 2 24 और 3 27, बस 2760 इज़ द राइट आंसर। 2760। जैसे हमें जब यूनिट डिजिट मिल गया था, एक में यही यूनिट डिजिट 6 0 से पहले वाला, तो हमें और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14, A and B started a business by investing their capital in the ratio 5/8 and 5/8 ratio 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25 रेशो 8 3 24, तो उनकी कैपिटल का रेशो है 25/24। A reduce his capital by 20% and B increase his capital by 50%। 6 महीने तक तो यही कैपिटल यूज़ हो रही है। तो देखो मैंने हमेशा बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होता है, जितनी उनकी कैपिटल है वो और कितने महीने के लिए वो कैपिटल यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। तो 25 × 6 और 24 × 6, ये जो इनकी कैपिटल है 25 और 24, ये 6 महीने यूज़ हुई है। उसके बाद चेंज आ गया, क्या चेंज आया, A रिड्यूसेस कैपिटल बाय 20%, तो 25 का 20% कितना होगा, 20% मतलब 1/5, 25 का 1/5 कितना हुआ 5, 5 कैपिटल उसने कम कर दी, तो बची कितनी 20 उसने 6 महीने के लिए यूज़ करी। और B ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी, मतलब 24 का 50% कितना हुआ 12 और बढ़ा दी, मतलब 36 कर दी। अब वो 6 महीने यूज़ हो रही है। देखो 6 इसमें से कॉमन आ रहा है, अगर महीने अलग होते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन महीने सेम है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशो में है। तो क्या बचा 25 + 20 रेशो 24 + 36, तो ये कितना हो गया 45 रेशो 3 और 2 5 और 1 6, 15 3 45, 15 4 60, 3 रेशो 4, राइट। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3 रेशो 4 है। उन्होंने बोला ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 15 लाख, देन द टोटल प्रॉफिट वास। देख अगर टोटल प्रॉफिट 7 था तो उसमें से 7 में से 3 जो है वो ए का है, लेकिन उन्होंने बोला ए का 3 नहीं 15 है, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15 लाख को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 लाख को, और 7 की वैल्यू निकालनी है ना टोटल प्रॉफिट, 7 5 35 लाख को रिप्रेजेंट करेगा, बस 35 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, A is 60% more than B, C is 55% more than the difference between A and B. If A is decreased by 40% and C is increased by 33 1/3%, then C is what percentage more than A? देखो A is 60% more than B, 60% मतलब
3/5। उन्होंने बोला अगर B 5 है तो 5 और 3 8, A जो है वो 8 है। और C के लिए उन्होंने क्या बोला, C इज़ 55% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। 55% मतलब 5% मतलब 1/20। 55 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11/20। 55% मतलब 11/20। उन्होंने बोला A और B का डिफरेंस कितना है, 3। इससे ये 55% ज़्यादा है। 55% ज़्यादा का मतलब क्या है, 20 पर 11 और मतलब 31/20। C की वैल्यू आ गई 3 इंटू में 31/20, मतलब ये हो गया 91/20। अब देखो यहाँ पे अपॉन में 20 है और ये सारे रेशो में है, A रेशो B रेशो C। तो क्या करें, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। 8 इंटू 20, 5 इंटू 20 और ये 91/20 इंटू 20 कितना हो गया, 91। तो अब ये इन तीनों के बीच का रेशो हो गया, A रेशो B रेशो C। अब उन्होंने बोला A इज़ डिक्रीज बाय 40%। डिक्रीज का क्या मतलब है, 40% मतलब 2/5। A को 2/5 से कम कर दिया तो वैल्यू बची कितनी, 3/5। तो 8 इंटू 20 इंटू 3/5 ये हमारा A बचा। और C इज़ इंक्रीज बाय 33 1/3%। 33 1/3 कितना होता है, 1/3। फ्रैक्शन में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। 3 पर एक और बढ़ा दिया, 3 पर एक और बढ़ा दिया मतलब 4/3 हो जाएगी। तो C की वैल्यू हो गई 91 अपॉन में 4/3। 5 4 द 20, 8 4 द 4 3 द 12, 12 8 द 96। ये 91 नहीं था, ये 93 है, 93 है ना। 3 3 द 9, 3 1 द 3, कितना हो गया, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 124। अब कितना ज़्यादा है भाई, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 28 ज़्यादा है। किस पर, किससे कंपेयर करना है, A से, 96 पर इंटू में 100। 4 7 ज़ा 28, 4 24 ज़ा 96, फिर 4 6 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100। ये कितना हो गया, 7 इंटू 25/6%। ऐसे ही है, 25/6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1/6%। 7 4 ज़ा 28 प्लस 7/6%। 7/6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 28 प्लस 7 को 6 प्लस 1 तो 1 प्लस 1/6%। कितना हो गया, 29.1/6 कितना होता है, जो भी हो हमें क्या, हमें यहाँ पे 29 सिर्फ एक में ही दिख रहे हैं। बस यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। देखो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है A और B का कुछ ईयर्स में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। उन्होंने बताया प्रॉफिट परसेंटेज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन में एक्सपेंडिचर इंटू में 100। तो आप ऐसे देखो, हमने जब पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, SP अपन में CP/CP इंटू में 100। अब इस क्वेश्चन को आप ना इनकम एक्सपेंडिचर में मत समझो, इसको आप समझो SP CP में। ये हो गया SP, ये हो गया CP, ये हो गया CP। अब उन्होंने बोला इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज़ 300 करोड़। 2018 में B कंपनी का एक्सपेंडिचर 300 करोड़ है और A कंपनी की इनकम 390 करोड़। देन बाय व्हाट परसेंट वाज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी B इज़ मोर देन दैट ऑफ A। इसका मतलब हमें A और B का प्रॉफिट निकालना है। देख, एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब CP, प्रॉफिट CP का सीधा सीधा परसेंटेज होता है। तो B को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये है B 45%, 45% ऑफ 300। ये तो हो गया प्रॉफिट किसका, B का, PB। 45 इंटू 3 हो गया, 100 से 100 ज़ीरो कट गई, 5 3 15 का 1, 4 3 12 13, 135 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब देखो A का क्या है, इनकम है, इनकम का मतलब क्या है, SP दिया है 390 और प्रॉफिट कितना हो रहा है A को, 30%। अगर A को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 130% SP होगा, 130% 390 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो CP हमेशा 100% होता है, उस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितना होगा, 130%। बस वही हमने लिख दिया।
130% अगर 390 है तो 30% कितना होगा? 390 बाय 130 इंटू में 30, ये हो गया 3 पर 90। SP है प्रॉफिट ऑफ A 90 करोड़, प्रॉफिट ऑफ B इज़ 135 करोड़। कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। कंपेयर किससे करना है? A से। तो 45 बाई 90 इंटू में 100, 45 टू द 90, 250 द 100, 50% इज़ द राइट आंसर। 50% is the right answer. Question number 17. Pipe A and B can fill a tank in 18 hours and 27 hours. पाइप A 18 आवर्स में, पाइप B 27 आवर्स में, C एक आउटलेट पाइप है तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं, ये पानी बाहर निकाल रहा है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, A प्लस B माइनस C, है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये 15 घंटे में 5/36 पार्ट खाली कर भर पा रहा है। तो 5/36 पार्ट कितने घंटे में? 15 आवर्स में। तो 1 पार्ट मतलब कि पूरा का पूरा टैंक कितने में? 15 इंटू 36/5, 5 3 15, 36 3 108 आवर्स, मतलब यहाँ पे लगेंगे 108 घंटे। तो हम इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम आएगा 108, 18 6 108, 27 4 108 और ये हो गया 1। इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 4 और 1। अब C जो है वो यहाँ पर खाली कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी ले लो x से, है ना। माइनस लगा दिया मैंने आगे उसके क्योंकि वो खाली कर रहे हैं। तो इसका मतलब 6 + 4 - x इज इक्वल्स टू 1, 6 4 10 - x इज इक्वल्स टू 1। तो x की एफिशिएंसी कितनी आई? 9। इसका मतलब x जो है वो C जो है वो हर घंटे में 9 लीटर पानी खाली कर निकाल रहा है। तो उन्होंने बोला है हाउ मच टाइम विल सी टेक अलोन टू एम्प्टी 1/3 ऑफ द टैंक। 1/3 मतलब 108 इंटू 1/3, इतना पानी हमें खाली करना है। और C 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 9 लीटर। बस 9 1 9, 9 2 18, 3 4 12, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. What is the area of a circle that circumscribes a triangle with sides 28, 45 और 53? अब देखो, सबसे पहले तो देखो क्या इसमें कोई रिलेशन है? क्या ये ट्रायंगल हमारा कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्रायंगल है? बिल्कुल है। 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 2809। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025। प्लस करो 5 4 4 9, 8 2 10 का 1 8, 2809 सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये उसका हाइपोटेन्यूज है। अब देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक सर्कल बनाते हैं और उसमें ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये सेंटर है तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसका आधा सर्कल का रेडियस होगा। तो बस हमें r मिल गया, r इज इक्वल्स टू 53/2। हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, मतलब पाई इंटू में 53 का स्क्वायर बाय 4, 2 टू द 4। 53 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया 2809, पाई इंटू में 2809/4, 7 4 ज़ा 28, 0 का 0 और 4 2 ज़ा 8, बचा कितना? 1.25। 4 देखो 7 4 ज़ा कर दिया, 4 7 ज़ा लिखना था तो यहाँ पे 702.25, साथ में पाई तो है ही ये वाला। बस दिस इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, 3rd इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. P वेरीज डायरेक्टली एस क्यू। देखो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब क्या है? P वेरीज डायरेक्टली एस क्यू एंड इन्वर्सली एस आर। इसका मतलब P को हम ऐसे लिखेंगे, वेरीज डायरेक्टली एस क्यू एंड वेरीज इन्वर्सली एस आर। अगर हमें इसको इक्वलिटी में लिखना है तो P इज इक्वल्स टू हमें कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है के क्यू बाय आर। अगर P 4.5 है तो K इंटू में Q है 2.7 और R है 1.6। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0.10 ये हो गया। 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10,
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। के की वैल्यू आई 8/3, के की वैल्यू आ गई 8/3। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन पी 6 है एंड क्यू 15 है। बस इस वाली इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दो। पी 6, के 8/3, क्यू 15, आर एज इट इज़ 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर इधर ले जाओ, 2 इधर ले आओ, आर इज इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40। अरे देखो अभी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आर इधर ले आओ, बस आर इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20/3, 20/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन इज 3:4। ये स्पिरिट है, ये वाटर है, ये ए है, ये बी सॉल्यूशन है, इसमें 3:4 है और इसमें 5:9 है। अगर 5 लीटर ए से निकाला जाए, यहाँ से 5 लीटर निकाल रहे हैं और यहाँ से हम निकाल रहे हैं 6 लीटर, ठीक है। तो 462 मिलीलीटर में कितना वाटर है, कितना वाटर और ऐड करा जाए कि जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो 1:2 हो जाए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, तो अगर 5 लीटर निकाल रहे हैं तो इनका प्लस कितना है 7, 5 में से 3/7 क्या है स्पिरिट है, और 5 में से 4/7 क्या है वाटर है। ऐसे इसमें भी 5 में से 5/14 स्पिरिट है, सॉरी 5 नहीं 6 में से 6 निकाल रहे हैं ना, और 6 में से 9/14 हमारा क्या है वाटर है। अच्छा आप देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना पड़ेगा, और ये डिनोमिनेटर क्या है, इन दोनों का एडिशन। तो सबसे पहले ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, इनका टोटल इक्वल कर लोगे। ये है 14, ये है 7, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल सेम हो जाएगा। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, और ये 5 और 9। इसमें से हमने कितना लीटर निकाला है 5 लीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से कितना लीटर निकाला है 6 लीटर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब इनको ऐड कर दो। 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया 60, 8 5 ज़ा 40, 9 6 ज़ा 54, ये हो गया 94। तो बस 30 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 40। इसका मतलब जो नया जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसके अंदर 30:47 के रेशो में है स्पिरिट और वाटर। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत इजी हो जाएगा। आप देखो 462 मिलीलीटर इसमें से हमने निकाला, उसमें से कितना लीटर तो स्पिरिट है 30/77, 77 6 ज़ा 462, ये हो गया 180, और 462 इंटू में 47/77, फिर वही 77 6 ज़ा 462, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 4 ज़ा 24 और 4 282। अब उन्होंने बोला है स्पिरिट और वाटर 1:2 में होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। 180 का डबल कितना है, ये 360 होना चाहिए था, लेकिन ये है 282। माइनस कर लो कितना कम है, कितना पानी और डालना पड़ेगा। 10 - 2 8, 15 - 8 7, बस 78 मिलीलीटर पानी और डालना पड़ेगा। बस दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।